तो प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तेलंगाना बीआरएस का तो नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी विधानसभा में, तो हमें 4 लोकसभा में मिली। अब इस बार अगर जो आदरणीय मनोज सिंह का आंकड़ा है उसके अनुसार अगर हमको 4 से 9 सीटें मिलती हैं तो तय है कि हमारा लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो तेलंगाना में लाभ ही लाभ है। अब जो है कांग्रेस और बीआरएस में से कौन ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, इसी का कंपटीशन था। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम आरक्षण देने के लिए दोनों तैयार हैं। संविधान सभा में जो मैटर सेटल्ड था उस मामले में भी जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टीकरण पर जो लोग आमादा हैं उनको किस तरह का जनादेश प्राप्त हुआ वो 3 तारीख को ज्ञात होगा। इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है मत प्रतिशत में भी, सीटों में भी इजाफा हुआ है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसका संकेत है। ये बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आप बात जिस तरह से कह रहे हैं ये वाकई ये दिखाता है कि देखिए आपके लिए वहां पे खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। तो जिस तरह से आप लोगों ने वहां पे अपनी एक कोशिश की उसको वो नजर आ रहा है, अगर ये नतीजों में बदलता है तो। विनय जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, हर कोई डिस्कस कर रहा था, ठीक है बीजेपी के लिए वहां कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होगी, लेकिन अगर बीजेपी ने अपने लिए वहां जमीन तलाशनी शुरू कर दी तो बाकियों के लिए दिक्कत होगी। 1 सीट से अगर वो 4 से 9 में जा रहे हैं तो ये भी एक तरह से बड़ा गेन है उनके लिए। नहीं, ये पूरे साउथ के साथ लागू होता है। पिछली बार आप देखे होंगे कि यही बात बंगाल के लिए थी कि बंगाल में जो है सो गेन है, हम तो 0 से शुरू हुए हैं वहाँ। इसी तरीके से साउथ के स्टेट्स में विजिबिलिटी बनी है। अभी लीडरशिप जो हमारी है, प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर और लीडर्स हों, उनका एक ऑरा क्रिएट हो रहा है वहाँ पे स्टेट लीडरशिप में। आप भी देख रहे हो, तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो जमीन बन रही है ये मल्टीफोल्ड इंक्रीज होने वाली है आगे वाले समय में। चलिए, अच्छा है। मनोज सिंह जी, ये मैं आंकड़े आपके देख रहा हूं, इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प आंकड़ा दिख रहा है। एआईएमआईएम का वोट शेयर भी कम हो रहा है, सीट भी कम हो रही है। अब ये उनका गढ़ है, उनकी नाल गड़ी है वहां, और वहां ऐसा हो रहा है। तो क्या ये कर्नाटका मॉडल कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में सफल हुआ है? The Karnataka model for Congress party, which was essentially Muslim vote shifting to the Congress, that is translating into even AIMIM losing Muslim vote, because उनका तो मेन वोट मुस्लिम वोट बैंक ही है ना। वो उनका वोट शेयर भी कम हो रहा है, सीट भी कम हो रहा है, यानी उनका मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला गया। देखिए, AIMI जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन जहां तक TRS है कि मुस्लिम वोटों के साथ जब तक वो हिंदू वोटों को नहीं ले आएगा तो उसकी जीत नहीं होगी। यहाँ पे एक सिचुएशन जो बदला है, या कहिए कि कांग्रेस ने उसको भंजाने में कोशिश किया है कि ओबीसी सिर्फ वोट काटते हैं और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकते हैं। दोनों स्थिति में वहाँ के मुसलमान जो थे, जो इनके कोर वोटर थे, वो तो इनके साथ जाते हुए दिखे, और जिसको लगा कि नहीं इनको वोट देने से, ओवैसी को वोट देने से हमें वीआरएस को नुकसान हो जाएगा, तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, तो क्या किया कि वो चले गए सीधे कांग्रेस की तरफ से। तो वोट शिफ्टिंग मुस्लिमों का बहुत कम हुआ है। जहां तक ये जो सीटों का चेंज आ रहा है वहां पे हिंदू वोटों का ज्यादा बिखरा हुआ, इस कारण से कांग्रेस ज्यादा आगे निकलती है। दुष्यंत जी, आपके लिए अच्छी खबर आ गई है, तेलंगाना में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार कई बार आप बुरा मान जाते हैं कहने पर, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। आम आदमी की पार्टी है कांग्रेस, तो आम आदमी की, और हमारा हक से कहेंगे हमारी पार्टी है भाई। तो आम आदमी किसकी पार्टी है? गरीब आदमी की, पिछड़े आदमी की, दलित आदमी की, आदिवासी आदमी की, बेरोजगार की, संघर्ष करने वाले सच्चे इंसान की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और जीत के आ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं फ्रॉडियन स्लिप, क्योंकि आपने कहा आदमी की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में महिलाएं जिता रही है बीजेपी को। प्रदेश में आपने कंजूसी की, और मैं आपसे सुन लीजिए, उन्होंने जो बात कही है अभिषेक ने वो बिल्कुल सही कही। महिलाएं मध्य प्रदेश में सत्ता आपको नहीं दे रही हैं, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। वहां पर लाडली बहनों ने लेने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी थी संसद में, आरक्षण का लेने वाला महिलाओं, अब वो फिर आरक्षण का क्लेम टू पहली बार संसद में खड़े होकर किसी ने कहा वो स्वर्गीय राजीव गांधी थे। गांधी ने हमेशा जो वीकर सेक्शन है उसके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। ये 70 साल का भारत का संसदीय इतिहास बताता है।
ठीक है, तो एक बार ये बिल्कुल साफ है कि 3 राज्यों की हमने बात कर ली है अभिषेक, और उसमें जो 3 राज्यों में सरकारें बन रही हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी रिटर्न टू पावर हो रहा है श्वेता, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो स्थिति दिख रही है उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जो फासला है वो बहुत कम है। और वहीं तेलंगाना में बीआरएस ऐसा लग रहा है आउट हो रही है और बीआरएस की जगह कांग्रेस सरकार बना रही है तेलंगाना में। ये इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, ये तेलंगाना के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। वोट परसेंटेज जो बीजेपी 10.8, बीआरएस 41.6%, कांग्रेस 43.3% और एआईएमआईएम 2.4%। और जो सीटों में तब्दील हो रहा है उसमें कांग्रेस की सरकार साफ बनती नजर आ रही है।